आप देखें ना तबकातुल हनाबला और तबकातुल शाफिया के अंदर एक बड़ा जबरदस्त वाक़या आता है कि इमाम शाफी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि मेरे पास एक हदीस पहुंची और पूरी हदीस के मतन में एक लफ्ज की मुझे तस्हीह करनी थी। कहते हैं कि अब मैं सोच में पड़ गया कि इसको क्या करूं, तो मुझे ये बात पता चली कि जिससे ये हदीस रिवायत की गई है वो आदमी इतनी दूर रहता है कि मेरे घर से 6 माह की मुसाफत है। कितने माह की मुसाफत है? 6 माह की मुसाफत। कहते हैं कि मैंने 6 माह की मुसाफत का कसद किया और सामान तैयार किया, माल तैयार किया, सिर्फ किस लिए कि एक हदीस के अंदर एक लफ्ज की तस्हीह करनी थी कि क्या आया ये लफ्ज अल्लाह के रसूल से साबित है कि नहीं है। फरमाते हैं कि मैंने कसद किया और फिर मैंने काफले का इंतजार किया। काफला आया और मैं निकला और फिर मैंने खत भी पहुंचा दिया वहां के लोगों को, और खुसूसन मैंने अपने शागिर्द अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह को भी खत पहुंचाया कि मैं आपके पास आऊंगा और मैं आपके पास क़याम करूंगा। अब इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह के पास वो खत पहले पहुंची, क्योंकि खत और किताबत पहले पहुंचा करते थे, क्योंकि सफरी घोड़ों पर जो है ये खत और किताबत का मामला हुआ करता था। तो खत पहले पहुंच गया तो इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपनी बेटी से कहा, जो छोटी बेटी थी, कहा कि देखो बेटा मेरे उस्ताद आ रहे हैं, मेरे उस्ताद बहुत नेक है, मुझसे ज्यादा मुत्तकी है। तो बेटी ने कहा कि इसका मतलब ये कि वो रात भर इबादत करते होंगे, बहुत थोड़ा खाते होंगे हैं और रात को बहुत कम सोते होंगे। तो इमाम अहमद बिन हम्बल ने फरमाया कि एग्जैक्ट बिल्कुल ऐसा ही है। तो मुझे रात के क़याम में देखती हो, मुझसे ज्यादा क़याम कर रहा होता है वो बंदा। अब वो बेटी उनकी जो है इंतजार करने लग गई, क्योंकि उस दौर के अंदर बच्चों को भी उलूम हदीस का बड़ा शगफ था। इमाम शाफी फरमाते हैं कि 6 महीने की मुसाफत के बाद मैं जब वहां पहुंचा तो सबसे पहले तो मैंने वो हदीस हासिल कर ली, उस हदीस के लफ्ज की तस्सीह हासिल कर ली जो 6 महीने की मुसाफत तक मैं वहां पहुंचा था। फिर कहते हैं कि मैं जब इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह के घर पर पहुंचा तो मैं वहां गया तो जनाब अली कहते हैं कि मैंने खाना खाया, इन्होंने दस्तर लगाया तो मैंने खाना खाया। तो रावी कहता है कि इमाम शाफी ने इतना खाना खाया कि वो खाते ही रहे। अब बच्ची भी देख रही है कि अब्बा जी ने तो कहा था कि बहुत थोड़े पर गुजारा करने वाले हैं, जैसे कि इमाम अहमद बिन हम्बल थोड़ा खाते हैं, वो उनसे थोड़ा खा रहे होंगे। तो पहली जो तज्जिया जो था ना थोड़ा खाने और ज्यादा खाने पर, तो बच्ची के जो है ना सपने फूट पड़ गए। यहाँ पर बच्ची के ख्वाब चकनाचूर हो गए कि ये क्या बात है कि ये शेख इमाम शाफी तशरीफ लाए हैं, खाए जा रहे हैं, हाथ ही नहीं उठा रहे अपना खाने पर। चले ठीक है, ये हो गया। रात का टाइम आया, इशा की नमाज पढ़कर सो गए। कहते हैं कि वो सोते ही रहे। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह ने इनको उठाया, तहज्जुद के लिए वो नहीं उठे, सोते ही रहे। फिर इसके बाद फजर की नमाज के वक्त जो है वो उठे और नमाज फजर अदा की। तो बेटी ने कहा कि अब्बा जी आपने तो कहा था कि ये रात में क़याम करने वाले बुजुर्ग हैं, हमने तो देखा कि ये पूरी रात सो रहे। तो इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह ने पूछा कि बेटा मैं पूछता हूँ, वाक़ई के अंदर ये सवाल, ये क्वेश्चन मार्क मेरे ज़हन में भी आ चुका है। इमाम अहमद बिन हम्बल ने इमाम शाफी रहमहुल्लाह से पूछा कि इन 2 बातों की वजाहत कर दीजिए, एक खाने की ज़ियादती और एक तहज्जुद ना पढ़ना। इमाम शाफी रहमहुल्लाह ने फरमाया, कहने लगे कि उस्ताद बात यह है, शागिर्द बात यह है कि मैं 6 महीने की मुसाफत पे चला था और मेरी खुराक जो थी वो 3 महीने के बाद खत्म हो गई। 3 महीने के बाद जो मेरा ज़ादे रहा था खुराक के हवाले से वो खत्म हो गया। बस गलती हो गई इनसे, इन्होंने ज्यादा ना लिया या क्या समझा था, वो 3 महीने में मुकम्मल हो गया। कहते हैं कि 3 महीने तक मैंने सिर्फ अपनी जिंदगी का गुजारा किया है, क्योंकि उस वक्त मुझे लोगों की कमाइयों का एतबार नहीं था, जान बचाना जरूरी था। तो 3 महीने तक सिर्फ मैंने इतना खाया कि जितना सिर्फ मेरी जान बच जाए, बाकी मैं जब आपके पास आया हूं तो मुझे पता है कि आपका रिज्क हलाल का है। तो मैं 3 महीने के बाद आज पेट भर के खाना खाया। फिर फरमाते कि जहां तक आपने मुझसे ये सवाल किया कि रात भर मैं सोता रहा, तो कहने लगे कि मैं रात भर सो नहीं रहा था, आपको महसूस हो रहा था कि मैं रात भर को सो रहा था, लेकिन जब आपने रात को कुरान मजीद की एक ऐसी आयत पढ़ी जिसका ताल्लुक इल्म फराइज के साथ था। किस हवाले से था? जिसका ताल्लुक इल्म फराइज के साथ था। कहते हैं कि आपने वो आयत पढ़ दी
तो जब मैं लेटा तो वो आयत को मैं समझ रहा था, गौर कर रहा था। आप तो सो रहे थे, लेकिन मैं पूरी रात जागकर उम्मत के लिए उस एक आयत से 200 से ज्यादा मसाइल की तखरीज कर दी मैंने। 200 से ज्यादा मसाइल उम्मत के लिए निकाले कि एक आयत ये जो बता रही है, इस एक आयत से उम्मत के लिए कितने पहलू निकल सकते हैं हिदायत के। कहते हैं कि 200 से ज्यादा एक आयत से मैंने उम्मत की हिदायत के पहलू निकाले। फिर आप अंदाजा करें कि फिर दोबारा 6 महीने का सफर करके वापस गए, और उस वक्त मिशन क्या था कि एक हदीस के अंदर सिर्फ एक लफ्ज की तस्हीह करना मकसूद थी।